आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन रूप से बेटा आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल दोस्तों टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और बेटा इस टॉपिक में आप लोग काफी बातें पढ़ चुके हैं, कई सारे बेटा कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिए, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि अब ना हम सवालों को देखकर थोड़ा बहुत बेसिक सा एक आइडिया, जजमेंट करने लग गए कि इस सवाल में हमें करना क्या है, इस सवाल का हमें मतलब कैसे बनाना है, कौन सी चीजों को समझना है बेटा, है ना? ठीक है। एक बात बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान देना। देखिए, चाहे मैथ्स में कोई भी टॉपिक है, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो एलिगेशन हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, हर एक टॉपिक में बेटा अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब सवालों का लेवल काफी इजी भी बन सकता है और बेटा डिफिकल्ट लेवल भी बन सकता है। मतलब समय सीमा नहीं है। आप ये समझो कि एसएससी ने लिख कर दिया कि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब ये भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी आ सकता है। अब सही तैयारी तो वो है बच्चे, सही सिस्टम तो वो है कि बच्चा हर एक लेवल को समझ कर जाए। अगर वो बच्चा सही मायने में एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो उसको आसान सवालों पर भी कमांड होनी चाहिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन पर भी जानकारी बेटा होनी चाहिए। आजकल पता नहीं पेपर में सवाल कैसे आ जाएं, कोई आइडिया नहीं है बेटा। तो इसीलिए जो मैंने आपको ये कंटेंट बेटा बनाकर दिया, अरे क्या बात हो रही है, गेट खोल दिया, क्या कर रही है बेटा? जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको लेवल बनाकर दिया, जो पीडीएफ्स बेटा मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, अभी हम लोग शीट 5 पे चल रहे हैं। ये बच्चों जो मैंने आपको सवाल दिए हैं ना, ये मतलब मैं ये मानता हूं कि प्री के पेपर से लेकर मेंस के पेपर तक का जो लेवल बन सकता है वो सारा इनमें कवर किया। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि सर ये सवाल तो टाइम टेकिंग है, आपको लगेगा सवाल पढ़कर कि इसको करने में तो समय लगेगा। और बच्चे ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री कई कई सवाल ऐसे बन जाते हैं जो 10 सेकंड से कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, और कई सवाल आपसे 1 मिनट का टाइम भी ले लेते हैं। तो मतलब ये पैनिक नहीं होना है कि हर सवाल में सब टाइम लग रहा है। बेटा टाइम कम भी लगेगा, ज्यादा भी लगेगा, हर प्रकार की चीज आपको सॉल्व करनी है, चिंता मत कीजिए। तो मुझे बताइए शीट नंबर 5 में बेटा हम कहां तक पहुंच गए थे, कहां तक के सवाल आपने कर लिए थे कल? 35 नंबर तक। अरे ये शीट नंबर 5 तैयार नहीं की भैया अभी? शीट नंबर 5 की पीडीएफ बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए मुझे भेजी नहीं आपने शायद, पीडीएफ नंबर 5 जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ इसको भेजो एक बार यार, अभी मिल जाएगी बेटा। भेज दी क्या? चल ठीक है, भेज दो, मैं डाल दूंगा आज। बेटा पीडीएफ आ गई है, हम क्लास के बाद डाल देंगे, डोंट वरी, तैयार है बेटा, बना देंगे। सुनो भाई बच्चे, बताओ 35 नंबर क्वेश्चन तक सारी कहानियां कंप्लीट हैं क्या बच्चों? 35 नंबर तक सारे कंसेप्ट क्लियर सब बच्चों के? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन किसी को कोई भी? चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। हाँ बेटा आगे 3 दिन का गैप आएगा ना, 3 दिन का गैप आएगा अपना, फ्राइडे सैटरडे संडे। बेटा 3 दिन की अपनी क्लास होगी। 3 दिन में बच्चों आप एक काम करना, जो 5 शीट मिली है ना, इन सबको रिवाइज कर लेना। इन 5 शीट को एक बार बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया से इनको समझ लेना। फिर अगली बार जब शीट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो आपको लगेगा कि वाह अब बातों का मजा आ रहा है, अब सवाल हमारे लिए आसान बन रहे हैं। बच्चों देखो इस सवाल को अगर हम देखें ना, अगर एक नया बच्चा बेटा सवाल को देखता है तो बच्चा वो इस सवाल को देखते ही काफी घबरा जाता है कि सर ये क्या करें, सवाल बहुत डिफिकल्ट सा बन रहा है, सवाल बहुत टफ सा बन रहा है। लेकिन टफ नहीं है बच्चे। मैंने आपको ये पावर 6 की कहानी बताई हुई है ना, पावर 6 की बेटा बात बताई हुई है ना, बस जस्ट उसको आपने वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मतलब आपको दिया हुआ है सी। ओके, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है क्या? प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, इसकी वैल्यू बच्चे बन गई सी स्क्वायर। मैं तो आपको सारी बात लिखकर बता रहा हूं, सारी बात लिखकर बता रहा हूं बच्चे। इस चीज का मतलब होता है एक प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वो आ गई सी स्क्वायर। यानी मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे पास जो साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा ना,
वो सी स्क्वायर -1/2 आ गया। ये पॉइंट मेरे काम आएगा, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो सी स्क्वायर -1/2 आएगा, सी स्क्वायर -1/2 आएगा। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, इस बात को कहीं समझ लीजिएगा कि साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू ये बनती है। ठीक है, इसे बेटा मिटाऊंगा एक बार, मुझे अगला सवाल सॉल्व करने के लिए ये मिटाना होगा। तो आप ये समझ लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है, ये मैंने बता दिया डिटेल में। यानी कि इस चीज का जो कंक्लूजन है, इससे मैंने ड्राइव कर लिया कि भैया साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वो सी स्क्वायर -1/2 बनेगी। डन। अच्छा, अब आपने कहा सर इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बेटा जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, पहली बात मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाया था, तब मैंने पावर 6 का तुम्हें एक फॉर्मूला बताया होगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। याद है? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चे। आपने कहा जी हाँ सर बिल्कुल याद है हमें। अगर यहां पावर 4 होती ना, पावर 4 होती तो यहां 2 होता, बस इतना ही फर्क है। पावर 4 के मामले में 2 था, 6 के मामले में 3 है, इतनी सी बात है। 1 - 3 तो रहने दो। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हमें याद है सी स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किया, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। अगर तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो पुट करने के बाद समय कुछ लगना ही नहीं है। 1 - 3/4 लिख लो इसको एक बार। अंदर बनेगा सी स्क्वायर प्लस 1 - 2c। आपने कहा जी हाँ सर। एलसीएम लेंगे बच्चों, पूरी कहानी का एलसीएम आ गया 4। ऊपर बनेगा 4 - 3 सी स्क्वायर -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 6c स्क्वायर, 6c। सॉरी, यहां पावर 4 बनेगी, यहां पावर 4 बनेगी और ये स्क्वायर बनेगा, माफ कीजिएगा, यहां पावर 4 बनेगी और यहां स्क्वायर बनेगा। इतनी बात सही है? ऊपर लगेगा बच्चे a - b का होल स्क्वायर। ऊपर मैंने लगाया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, और बस इसी बात को देखो पुट करना है। 4 में से 3 गए 1 प्लस 6c स्क्वायर -3c की पावर 4/4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बच्चे, बी ऑप्शन मिल रहा है हमें। बी को आपने टिक कर दिया, बी को आपने पॉइंट कर दिया। बी तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लॉक कर दीजिए, कुछ नहीं है बेटा। दो फॉर्मूले ध्यान रखना, दो फॉर्मूले ध्यान रखना, पेपर में जानकारियां मिलेंगी, डायरेक्ट पुट करना सीख जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है, इसी से ड्राइव किया गया था। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है। बस इस चीज पर ड्राइव करने का सवाल था। 36 नंबर सवाल बेहद आसान। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? सर ये तो हमने प्रॉपर वे में सवाल किया, ये तो हमने सर प्रॉपर वे में सवाल किया। क्या कोई इससे आसान तरीका बन सकता है? हाँ, इससे इजी बात भी हो सकती है बेटा। हम देखो वैल्यू पुट करके भी सवाल कर सकते हैं। अगर देखो तरीका तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप चाहें सर कि वैल्यू पुटिंग इस सवाल में कैसे काम करेगी, अब बेटा वो समय आ चुका है कि आप क्वेश्चन में ना साथ साथ में वैल्यू पुटिंग को भी समझो। जब आप साथ साथ में वैल्यू पुटिंग का काम करना भी समझो, एक बार मैं इस सवाल को दोबारा बता रहा हूं बेटा, एक बार मैं इसी सवाल को दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना। मुझे आपने दिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है सी। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं एक्स की जगह पे 90 डिग्री पुट कर लेता हूं, ऐसे एक्स की जगह 90 डिग्री पुट कर लेता हूं। भैया अगर ये इक्वेशन है, अगर ये एक कंसेप्ट है बेटा, तो हर हाल में सही होना चाहिए, हर हाल में सही होना चाहिए ना बेटा। तो एक्स अगर 90 मानता हूं तो सी की वैल्यू 1 बन रही है क्या? क्योंकि साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1 और 0 का मतलब 1। ओके, हमसे आपने पूछा है साइन 6x प्लस कॉस 6x। अगर मैं पावर x की जगह पे 90 पुट करता हूं ना बेटा, 90 पुट करता हूं ना, तो आप मेरी बात समझना, इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर भी 1 बनना चाहिए क्या? इसका उत्तर भी 1 बनना चाहिए क्या? हाँ। अब आपको जानकारी क्या करनी है, आप सी की जगह पे 1 पुट करो, आप सी की जगह पे 1 पुट करो। जिस ऑप्शन से 1 बन जाए वो सही उत्तर है, जिस ऑप्शन से 1 बन जाए वो सही उत्तर है बेटा। जैसे आप यहां देखो, 1 और 6 7, 7 में से 3 गए, 4/16 बन रहा है, यानी 1/4 बन रहा है, ये सही नहीं है। 1 और 6 7, 7 में से 3 गए 4, 4/4 बन रहा है, यहां देखो 1 बन पा रहा है, सही। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लो, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10/16 का मतलब ये 5/8 बन रहा है, ये सही बात नहीं है। यहां दोस्तों 10/4 बनेगा, 5/2 बनेगा, सही नहीं है। एक ही ऑप्शन था, वो था बी, ये आपका उत्तर बन गया डायरेक्ट। आप वैल्यू पुटिंग तो समझ लो बेटा, ये तो काम आती ही आती है, ये तो मतलब चलेगा ही चलेगा। इसमें आपको ना ऑप्शंस जज करने पड़ते हैं, फिर
इनमें आपको ऑप्शंस जज करने पड़ते हैं। बच्चे के मन में सवाल आया कि सर मैं एक्स की जगह कुछ और रखूं, तो रख लो, जो तुम्हारा मन करे वो रखो बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो रखो। पर क्या होता है 90 और जीरो पे ना, मुझे पता है एक चीज जीरो बन जाती है, 90 और जीरो पे साइन और कॉस में से एक चीज जीरो बन जाती है। तो मैंने अपने सवाल को इजी करने के लिए कुछ ऐसा यूज किया। क्या बताओ, ये सेकंड मेथड समझ में आया? दोनों तरीके आना चाहिए, वो बेसिक वाला भी आना चाहिए और ये सिंपल आना चाहिए बेटा, दोनों प्रकार की चीजें आपको यूज आनी चाहिए। 10 के केस में 45 माना करो, 10 और कॉट के केस में 45 मानना चाहिए। बस वैल्यू पुट करते समय इतना ध्यान रहे बेटा, वैल्यू पुट करते समय इतना ध्यान रहे कि ऑप्शंस आपके जो ना सेम नहीं बन जाएं बस। केशव बेटा वैल्यू पुट करना हमेशा टाइम कम लेता है, ये बात सही है, ये बात सही है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, प्रॉब्लम क्या है ना कि उसमें हर सवाल वैल्यू पुटिंग से होता नहीं है। अगर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बन सकता बेटा, फिर तो इतना सा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो बेटा इतना सा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी ना बेटा, फिर तो कहानी वैसे ही इजी बन जाती। फिर तो मतलब मैंने बताया कि 5 टेबल याद कर लो, साइन कॉस के मान टिका दो, मामला डन। लेकिन हर सवाल बेटा वैल्यू पुटिंग से नहीं होता। बेसिक से क्या, मैं तो आपको ये कह रहा हूं बेटा, 100 में से ना केवल 40 के आसपास सवाल होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से बन जाते हैं, बाकी में चीजें बेटा आपको बनानी पड़ती हैं, बाकी में आपको सवाल सॉल्व करना पड़ता है। एक और बेटा शानदार सवाल देखिएगा, एसएससी के पेपर का पूछा हुआ एक अल्टीमेट, एक शानदार, एक बेहतरीन सवाल है भाई साहब, मतलब सवाल का लेवल बिंदास लेवल का सवाल है। आप लोगों ने बाद में घर पे ये सवाल ट्राई किया था क्या? किसी बच्चे ने बाद में फुर्सत से ये सवाल ट्राई किया हो? इस पीडीएफ को डाउनलोड करके किसी ने इस सवाल को बनाने का प्रयास किया? कोशिश की थी शीतल, केशव, समीम, मतलब आपने ट्राई तो किया था ना? ये बेहतरीन सवाल है बच्चों, टाइम टेकिंग सवाल है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल बन नहीं पाएगा, बन जाएगा। मैं इसके लिए ये सवाल आपको बता रहा हूं दोबारा, सुनो। तुम्हें ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके, पी साइन थीटा क्यू कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 0। पूछा है आपसे बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर। देखो एक तो आपसे पूछा है बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, सीपी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, ये बात पूछिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है, नहीं बेटा वर्षा स्क्वायर लेकर नहीं बनेगा। अगर इनका कोफिशिएंट चेंज किया होता, मानो यहां पर बी, यहां पर बेटा बी किया होता, यहां पर ए किया होता, फिर वो ए स्क्वायर कॉमन लेकर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करके मैं कर लेता। लेकिन अब तो कोफिशिएंट भी अलग अलग है बेटा, तो आप कॉमन भी नहीं ले सकते ना बेटा, अब तो कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, तो कॉमन लेना भी पाप है। अब सुनिएगा इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका। बच्चे पहली बात, आपको ना बी आर चाहिए, बी आर, बी आर तो मेरे पास है नहीं, बी आर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन में दोनों साइड से बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दोनों साइड से बी में मल्टीप्लाई कर लेता हूं इस वाली इक्वेशन में। तो आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, पी बी साइन थीटा प्लस क्यू बी कॉस थीटा प्लस बी आर बराबर 0 कह सकता हूं क्या? पूरी इक्वेशन में बी का मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, पूरी इक्वेशन में बी से भाग कर लिया, सॉरी बी का गुणा कर लिया। मन में सवाल आया क्यों किया सर? बेटा आवश्यकता है, आवश्यकता, आवश्यकता, मैं ये वाली चीज बनाना चाह रहा हूं इसलिए। अच्छा एक मेरे को क्यूसी चाहिए, क्यूसी नहीं मिल रहा भैया, क्यूसी कैसे मिलेगा? इसको क्यू से गुणा कर लेता हूं, इसको मैं क्यू से गुणा कर लेता हूं, अब मेरे को क्यूसी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए क्यू साइन थीटा प्लस बी क्यू कॉस थीटा प्लस सी क्यू बराबर 0, क्या बात बन गई? सी क्यू बोलो या क्यू सी बोलो, एक ही है बच्चे, इसे मैं क्यू सी कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। चाहते क्या है बनाना बेटा, चाहते क्या है बनाना? हम चाहते हैं किसी भी तरह से ना बी आर माइनस क्यू सी बन जाए। तो फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली घटा दो इक्वेशन बेटा, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली इक्वेशन घटा दूं। देखो मैं तुम्हें प्रॉपर लिख के बता रहा हूं, एक एक कदम लिख के बता रहा हूं बेटा, ताकि मेरे को ये वाली चीज बन जाए, मैं इस वाले मुकाम पर पहुंच जाऊं इसलिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड घटाया। अब देखो थोड़ा सा तो बेटा कॉमन सेंस में लगाऊंगा, आप ऐसे हुल्ला मत करना कि ये कैसे कर दिया। साइन थीटा गुणा पीबी माइनस ए क्यू कह सकते हैं, साइन थीटा पीबी माइनस ए क्यू। भाई जब इसमें से ये घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो पीबी माइनस ए क्यू बनेगा प्लस कॉस थीटा। बच्चे कॉस थीटा की जो वैल्यू बनेगी, कॉमन लूंगा, तो ये बता दो क्यू बी माइनस बी क्यू बनेगा प्लस
बी आर माइनस क्यू सी बराबर 0। यहां तक कोई समस्या, कोई आफत, कोई दिक्कत तो बताओ बेटा। यहां तक कोई समस्या तो आपको बताओ। अरे बी क्यू बोलो या क्यू बी बोलो बेटा, ये बात कट जाएगी ना। ये बताओ, ये वाला एलिमेंट 0 हो गया क्या? क्यू बी माइनस बी क्यू 0 हो गया, यानी अपने सवाल में से ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। कॉस की बात खत्म हो गई, कॉस का पॉइंट खत्म हो चुका है बेटा, कॉस की बात खत्म हो चुकी है। आई कैन से बी आर माइनस क्यू सी बनेगा ना, बी आर माइनस क्यू सी बनेगा ना, ये उधर जाएगा, माइनस का साइन थीटा पीबी माइनस ए क्यू बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आए तो बेटा कह देना। मैंने अभी तक कुछ खास काम नहीं किया, अभी तक कुछ खास काम नहीं किया। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात और समझना बेटा, इसमें एक बात और समझना, ये माइनस का साइन अंदर गुणा कर दूं, साइन थीटा की वैल्यू होती है बी आर माइनस क्यू सी अपॉन, इसको मैं ए क्यू माइनस पी बी लिख दूं क्या? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने माइनस का ये गुणा कर दिया ऐसा, मैंने माइनस का ये गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में आ गई। हालांकि यहां से ना, जब मैं पेपर में सवाल करता हूंगा तो मेरे को ये स्टेप देखकर ये इसका ए क्यू माइनस पीबी वाला उत्तर आएगा, ये वाला उत्तर आएगा, ये फाइनल हो गया। पर अभी हाल फिलहाल आपको नहीं पता, अभी 1-2 मिनट बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये उत्तर कैसे बना। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बेटा, अब मेरे को आगे बढ़ना है। अब मेरे को सेकंड वाला पॉइंट भी सॉल्व करना है। अब मेरे को सेकंड वाला पॉइंट भी देखना है। सेकंड वाले पॉइंट में बन रहा है सीपी। सीपी कैसे बनेगा? सीपी, इसका मतलब पी से गुणा कर दो। और ए आर कैसे बनेगा? ये ए आर से गुणा कर दो। इसको पी से, इसको ए से गुणा कर दो, इसको ए से ये गुणा कर देंगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं? फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं, और जो समझदार बच्चे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि सर अब की बार साइन कटेगा, अब की बार साइन कटेगा। देखो, मैं अगर साइन थीटा, इसके अंदर बनेगा एपी माइनस पीए, ये तो कट गया। एपी माइनस एपी कह दो भाई, तुम्हें अगर संतोष मिलता है, एपी माइनस एपी कह दो, कट गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा के अंदर आ गया बीपी माइनस ए क्यू प्लस प्लस सीपी माइनस ए आर बराबर 0। क्या बच्चों ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? तो इस वाले स्टेप में देखो साइन गायब हो गया बेटा, उसमें जैसे कॉस कट गया था ना, इसमें साइन कट गया। तो मैं आपको एक लाइन में ये कहना चाहता हूं भाई, कॉस थीटा बराबर सीपी माइनस ए आर बटा ए क्यू माइनस पीबी, ये बनेगा बेटा। ये तुमने साइन थीटा भी ज्ञात कर लिया और ये तुमने कॉस थीटा भी ज्ञात कर लिया, ये तुमने साइन थीटा भी ज्ञात कर लिया और ये तुमने कॉस थीटा भी ज्ञात कर लिया। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ज्ञात कर लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ज्ञात कर लिए बेटा। बस आपको एक थ्योरम बहुत मैं यहां लिख के बता रहा हूं दोबारा। साइन थीटा क्या आया था? साइन थीटा आया था बी आर माइनस क्यू सी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बीपी है क्या? ए क्यू माइनस पीबी, बीपी है, बीपी, तो ये नहीं आएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू सीपी माइनस ए आर, सीपी माइनस ए आर, ए क्यू बटे माइनस पीबी, ए क्यू माइनस पीबी आएगा, ऐसा। खत्म। पूरे सिस्टम में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है एक, हम जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है एक। बेटा इस सब में ना, इसमें बी क्यू नहीं था, बीपी कर लेना, बीपी, इस ऑप्शन में बीपी कर लेना, बीपी, ये पी आएगा, क्यू होने का मतलब नहीं। अब सुनो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर बटा ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मतलब होता है सीपी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा। ये जो बटा वाली चीज है, ये एलसीएम लेके बताओ उस तरफ पहुंच जाएगी बेटा। बटा वाली चीज है, ये एलसीएम लेकर उस तरफ पहुंच जाएगी ना, तो इस सवाल का उत्तर बन गया ए क्यू माइनस पीबी का होल स्क्वायर। ये वाला आपके सवाल का उत्तर बन गया। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कहानी। ये बात आपको बेटा पल्ले पड़ी। देखो, ये इस टॉपिक का बेहतरीन लेवल का सवाल था, लेकिन मैंने आपको पूरा सवाल करके बताया तो आपने समझा। अब देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, पेपर में आप सवाल करोगे ना, तो डायरेक्ट आप ये समझ लेना
कि साइन थीटा ज्ञात करने पर जो बटा में आ गया, ये चीज बन रही है हाइपोटेनियस, ये इसके बटा में आ गया और ये बन रही है परपेंडिकुलर। तो अगर ये चीज बेटा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इक्वल में हाइपोटेनियस आएगा और डायरेक्ट आप अपने सवाल का उत्तर ये बोल सकते हो। इतना लंबा चौड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, इतने लंबे चौड़े चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल तरीके में सवाल कर सकते थे। ये तो चलो अपन अभी सीख रहे हैं, सीखने में तो कंसेप्ट सारे सीखने चाहिए, पेपर में सवाल करते समय बच्चों इससे बहुत कम टाइम में आप इसे कर सकते हो। साइन थीटा अगर ज्ञात हो गया तो आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज्ञात करना चाहते थे, इसलिए हमने इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। 37 नंबर सवाल दोस्तों इस टॉपिक का एक अल्टीमेट सवाल है, क्या बताओ आपको समझ में आया क्या? केवल आसान आसान सवालों पर अंधकार में नहीं जिया करते, लेवल को देखो बेटा, क्लास का लेवल देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया था और अभी कहानी कहां पहुंच गई। अभी तो चलने दो आप बेटा, 30 क्लास में पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति 45 घंटे में, 45 घंटे में बात बताएंगे, तब जाकर देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा। ये 38 नंबर बच्चों आपको पहले बताया था क्या मैंने? 38 नंबर हम पहले कर चुके हैं ना बेटा। ये सवाल हमने पहले साइन कॉस पे किए थे, याद है? ये सवाल अपन ने पहले साइन कॉस पे किए थे। किसी को याद है तरीका क्या लगाया था? क्या किसी को याद है तरीका क्या लगाया था? के इक्वल मानकर, इस फर्स्ट वाली चीज को भी के इक्वल मान लिया, सेकंड वाली चीज को के इक्वल मान लिया, दोनों का आपस में गुणा किया तो के स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1 और के की वैल्यू आएगी +-1। 38 नंबर सवाल पिछली क्लास में हो चुका है, इस सवाल को दोबारा करने की नीड नहीं है। यह सवाल दोस्तों दोबारा आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल, 2 sec 2 थीटा इज इक्वल टू tan phi प्लस cot phi, तो आपको थीटा प्लस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। सुनो बेटा, हमने वैसे तो आपको साइन कॉस में a प्लस बी वाले फॉर्मूले बताए नहीं थे, लेकिन एक दो बार मैंने हल्का फुल्का ये लिखवाया है। मैंने कहा था कि कभी आवश्यकता पड़े ना तो अभी एक बार के लिए इसको याद कर लो। कुछ क्लासेस के बाद में ये आपके पूरी एक शीट आएगी बेटा, केवल इसी फॉर्मूले पे पूरी एक शीट आएगी इसी बात पे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं ए की जगह पर ए ले लूं बेटा, बी की जगह भी ए ले लूं, तो ये सवाल ऐसा बन जाएगा क्या? साइन ए कॉस ए साइन ए। मतलब मैं आपको यह कह सकता हूं क्या कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ये 2 साइन ए कॉस ए होता है। हालांकि ये चीजें आगे चलकर और डिटेल में आएंगी, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है। अच्छा, ऐसे ही इसी तरह मुझे एक और बता दो, कभी आगे चलकर काम आ जाएगा तो आप समझ लेना। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है क्या? प्लस वाले केस में यहां माइनस आएगा। अगर मैं इधर कॉस ए प्लस ए कर दूं तो इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए और इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए। आई कैन से cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हालांकि आगे चलकर तो हम 3a का फॉर्मूला भी करेंगे, फिलहाल आप इतना देख लीजिए। सवाल पे आ जाओ। एक बटा नहीं, 2 तो ऊपर ही है, 2/cos 2 थीटा बराबर साइन फाई प्लस कॉस फाई प्लस कॉस फाई प्लस साइन फाई कर सकते हैं क्या? इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं? सर, 2/cos 2 थीटा पूरा मुझे लिखने की नीड नहीं है, ये बात समझ लो बेटा। इस चीज का मतलब 1/sin फाई कॉस फाई बन जाएगा क्या? 1/sin फाई कॉस फाई बन जाएगा, क्योंकि ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक तो हो ही जाएगा। अच्छा, इस 2 को इसके बटा में ले जाऊं क्या? इस 2 को इसके बटा में ले जाऊं क्या? क्यों ले गए? मुझे ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, मुझे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, ये बनता है 2 साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 फाई हो गया ऐसा। 2 साइन फाई कॉस फाई को लिख सकते हैं साइन 2 फाई। यानी कि दोस्त मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरा कंक्लूजन ये बन गया साइन 2 फाई इज इक्वल टू साइन 2 फाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 फाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 कॉस 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 फाई कॉस।
आई बात समझ में? हाँ भैया कॉस ही है, कॉस। साइन 2 फाई जो है ना, ये कॉस 2 थीटा के इक्वल है। और ये बताओ साइन कॉस में कन्वर्ट, वो 90 माइनस का तरीका याद है आपको? 90 माइनस वाली बात याद है ना? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, हालांकि ये सब लिखा मत करो, डायरेक्ट समझ लिया करो कि इसका मतलब हो गया 2 फाई और 2 थीटा का जोड़ 90 होगा। ये कन्वर्ट तभी होता है बच्चे, याद करो वो क्लास मैंने आपको बताया था, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए और बी का योग 90 है तभी साइन ए और कॉस बी इक्वल हो सकते हैं, तभी साइन ए और कॉस बी इक्वल हो सकते हैं। तो अगर 2 थीटा 2 फाई का मतलब 90 है, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई 45, 45 का मतलब पाई बटे 4। बी तुम्हारे सवाल का उत्तर, बी हमारे सवाल का उत्तर है। बस ये बातें करेंगे बेटा विनय, ये करेंगे, ये भैया आदत से मजबूर है, कोई इलाज नहीं है बेटा। 10 बार कहने के बाद भी ये बातें करेंगे, बाद में कहेंगे रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया, तब रिपीट मैं भी नहीं करूंगा भाई। क्वेश्चन आपको ये कंसेप्ट हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि a प्लस बी अगर 90 है ना बेटा, तभी तभी साइन ए और कॉस बी इक्वल हो सकते हैं। और इस सवाल में अगर साइन 2 थीटा कॉस 2 फाई बराबर है, तो 2 थीटा और 2 फाई का सम 90 आएगा, थीटा और फाई का सम 45 आएगा, 45 का मतलब पाई बटे 4 बनेगा। इस सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अरे थोड़ा सा एक हुआ कुछ नहीं, वो एक थोड़ी सी वायर हिल जाती है कई बार। मैं सिस्टम तो नया ले आया, पर उसको भी सेट करने का ना टाइम नहीं मिलता, अभी सेट करने का टाइम मिलता नहीं है। आज मैं इस क्लास के बाद फ्री होऊंगा, तो फिर मैं वो नया सिस्टम यहाँ इंस्टॉल कर दूंगा, फिर आपकी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। बस आज आज की समस्या है, आज के बाद नहीं आएगी। क्या है ना बेटा, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, इतना व्यस्त होते हैं कि बीच में ना चाहते हो भी, अभी देखो वीडियो ये ब्लिंक कर रहा है ना हल्का हल्का सा ये। हाँ तो इसको 1 मिनट रुक जाओ, मैं ठीक करता हूँ अभी। वायर खराब हो गया इसमें, सिस्टम बताता हूँ तो यार, आज चेंज करेंगे क्लास के बाद में ना, क्लास के बाद ठीक करेंगे इसको। हाँ भाई, हाँ हाँ ओके है, ठीक है बेटा। अभी क्लास के बाद में ये सिस्टम नया यहाँ पुट करेंगे ना, फिर ठीक हो पाएगा, फिर दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। आज ही करेंगे ये काम। सवाल नंबर 40 दोस्तों, सवाल नंबर 40 दोस्तों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूले का सवाल है। फॉर्मूला तुम्हें करना आना चाहिए, फॉर्मूला तुम्हें पुट करना आना चाहिए, तुम्हें अरेंज करना आना चाहिए। ये सब गुणा में लिखा हुआ है। जैसे ही मैं कभी ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखता हूं ना, या कॉसेक प्लस कॉट देखता हूं ना, तो मन करता है कि माइनस वाला साइन मिल जाए ना तो मजा आ जाए, माइनस वाला साइन मिल जाए तो मजा आ जाए बेटा। माइनस वाली बात को देखने का हमारा मन करता है, उसे क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं बच्चे, माइनस वाली चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सेक का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा, देखो ढूंढना है किससे करूं, अगर सेक का गुणा इससे करोगे ना, तो ये बनेगा सेक थीटा माइनस साइन बटे कॉस का मतलब बन गया टेन थीटा, और इसके गुणा में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके गुणा में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेक का गुणा आप इससे करो, कोसेक का गुणा इससे करोगे तो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये लो जी, आपको ये देखना है, आपको ये ढूंढना है रिलेशन किसका किससे बनाओ। एक बच्चे ने बोला अभी अभी कि सर आजकल ना अब बात करने वाले बच्चों को डांटते नहीं, तो बच्चे पहले मैं जिद्दी था, मैं दुनिया को बदलने चला था, अब मैं समझदार हो गया, मैंने खुद को बदल लिया। मैं समझ गया कि जो बालक पढ़ने आ रहे हैं, जो वास्तव में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो मतलब बात को समझ लें सफिशिएंट है। मुझे याद है बच्चों, मैं जब भी कहीं पढ़ाया करता तो मेरी एक बात थी, मैं हमेशा सोचता था कि जितने भी बच्चे ना क्लास में, जितने भी बच्चे हैं वो सारे पढ़े, मतलब चाहे ऑफलाइन बैच है चाहे ऑनलाइन बैच है। मैं ये समझा करता था पहले कि अगर क्लास में 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, वो सारे पढ़े। मैं इस तरह से काम करता था। फिर मुझे एक पर्सन ने एक बात बोली, और बात मेरे को इतनी पसंद आ गई कि मैं मतलब खुश हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि सुमित सर, ये बात ध्यान रखना, कभी बादलों को घेर कर खेती नहीं कर सकते। अगर आप फसल बीजते हो ना, आप ये कहते हो कि बादलों को घेर लाएं और उनसे खेती करवा लें, तो सर ये संभव नहीं है। आप तो खेती करवाओ, आप तो अपना काम करो सर,
जहां बादल बरसने होंगे वहां बरस जाएंगे सर, तुम अपने हिसाब से काम करो। तो मैं ये समझ गया कि मैं अपने कंटेंट पे फोकस करता हूं। अब जिसको वास्तव में पढ़ाई की कदर है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है बच्चा, वो बच्चा पढ़ लेगा। अब जो लगता है कि सर मेरे को टाइम पास करना है, वो जीवन भर करेगा, बच्चे जीवन भर करेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड काम ये समझना चाहिए। अच्छा जी, अब अपना फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इनसे भी एक बनेगा, इनसे भी एक बनेगा, एक हो गया, खत्म। सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी जानकारी है, बहुत आसान सा पॉइंट है। आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये देखना है कि यार फॉर्मूला कैसे बनेगा। हमने कुछ को रूट फॉर्मूले बता दिए, और अब यकीन मानिए दोस्त, 60% ट्रिग्नोमेट्री इन तीन फॉर्मूलों पे टिकी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन पर 60% प्रकार के सवाल बनते हैं, बाकी बातें ऐसे ही होती हैं बच्चे। तो बताओ, अब कोई ये सवाल व्यक्ति करने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि इसे करने में आपका बहुत अधिक समय खर्च होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में हमारा बहुत अधिक समय खर्च होगा बच्चों। ठीक कह रहा हूं ना मैं? मेरी बात को ध्यान से समझना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस चीज का मतलब क्या होगा बच्चे? इसका मतलब होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसका मतलब होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 प्लस 10 का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे ये सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1/cos स्क्वायर कह सकता हूं? 1/cos। साइन बटे कॉस का मतलब बन गया माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मतलब बच्चों आएगा 45 डिग्री। पाई की लैंग्वेज बोलेगा पाई बटे 4, थीटा का मतलब आएगा 45 डिग्री। 41 नंबर सवाल क्लियर? ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, बस चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। रूट कंसेप्ट जो आते हैं उनको फॉलो करना है, उनको क्रिएट करना है। सेक में सवाल दिया हुआ है, 10 में पूछा, या 10 में बनाओ या कॉस में बनाओ। 10 बनाना आसान रहेगा, 10 में करना आसान रहेगा। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अंदर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस और 1 प्लस 1 कट गया, 10 का वापस से गुणा कर दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। खत्म। एकदम आसान, एकदम इजी। कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ भी करने का आपको यूज नहीं पड़ा बेटा, तुरंत आपके सवाल का उत्तर आ गया। इतना सा खेल है। हम इस सवाल में सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हें सेक ये दिख रहा है बेटा, स्क्वायर दिख रहा है, थीटा 45 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो थीटा तुमने 45 मान ली, सेक 45 का मतलब √2, √2 की पावर 2 की पावर 4 बन गया। 4 माइनस 2, उत्तर 2 बनना चाहिए। 2 केवल इसी ऑप्शन से बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। यही ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट वे। बाकी आप तो कंसेप्चुअल भी जा सकते हो, आप तरीके से भी सवाल कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं बेटा घर पे जब आपने किसी बच्चे ने सवाल करे होंगे ना, तो ये सवाल भी आपसे बन गया होगा। इस सवाल को भी आपने पूरा कर लिया होगा ना? इजी लगे होंगे आपको सवाल ये भी एक आसान सवाल है, ये भी आपके लिए आसान सवाल है बच्चे। ये ना ऐसे देखने में लगता है कि पावर टफ सर कैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है बेटा, आसान चीज है। देखो आपको दिया क्या है, दिया है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ई की लैंग्वेज में है 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या है? पहले जिस बात को पूछा है ना उस पर दिमाग लगाते हैं कि पूछा क्या है, फिर मैं उस हिसाब से इस पे फोकस करूंगा। एक बार इसको ना इजी करने के लिए मैं साइन कोस कर लेता हूं यार। सेक थीटा को चलो सेक थीटा कर लो, कोई बात नहीं है। 10 का मतलब होता है साइन क्यूब थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा, और कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक की बात में कोई समस्या? एक साइन से एक बार साइन कट जाए, यहां पावर 2 बच जाएगी, यहां दोस्तों पावर 2 बच जाएगी। तो इसको लिख दूं क्या? सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। कैसे? अरे ये कॉस क्यूब है ना, कॉस क्यूब है ना, कॉस क्यूब को मैंने कॉस स्क्वायर और कॉस लिख लिया।
साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, 1 बटा कॉस का मतलब सेक। इन दोनों में से सेक थीटा कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 प्लस टेन को सेक बोल दूंगा तो मेरे को सेक क्यूब थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या टारगेट अपना ये है क्या? एग्जामिनर ने तुम्हें बिना फालतू इतनी लंबी चौड़ी बात कह दी है, वो इससे बढ़िया तुम्हें डायरेक्ट ये कह देता कि सेक क्यूब थीटा निकालो तो कोई भी ज्ञात कर लेता, पर घुमाकर उसने ऐसे इसीलिए पेश किया था। बच्चों टेन को तो सेक की लैंग्वेज में बोलना आता ही है, हमें टेन को तो सेक की लैंग्वेज में बोलना आता ही है। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को ये कह सकता हूं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, एक वहां जाएगा जुड़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लूंगा तो सेक थीटा का मतलब हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर पूरे की 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। लेकिन मेरे को तो आपने पूछा है सेक क्यूब थीटा का मान बताओ, तो क्यूब थीटा के लिए इसका क्यूब कर दो, 2 माइनस ई का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 ऐसा। बच्चों ये सवाल टफ नहीं है, प्रॉब्लम पता है कहां आती है कि हम में से ना बहुत सारे बच्चे पेपर में ये ई ऊ देखकर सवाल छोड़ देते हैं कि पावर 3/2 1/2 ये तो बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम उस सवाल को देखो, ये सेक कॉस टेन कोसेक में थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो जो इसमें कंसेप्ट जो इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है वो तो बेसिक वाला ही हुआ है ना। टेन को आपने साइन बटे कॉस लिखा, कोसेक को आपने 1 बटे साइन लिखा, साइन साइन को काटा, ये टेन और सेक कॉमन लिया, यानी बेसिक फॉर्मूले को ही एडवांस रूप में यूज करेगा। 43 नंबर तक के सवाल क्लियर बेटा? 43 नंबर तक की बात सबके क्लियर? बढ़िया, लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, शानदार। 5 मिनट का एक ले रहा हूं छोटा सा, उसके बाद आगे के सवाल करूंगा, इसके बाद बेटा आगे से बात करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगेन वेलकम बैक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 44 नंबर सवाल आपके सामने। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चों
मैं आपको हमेशा एक बात कहता आया हूं, हमेशा, अगर तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख जाए ना, तो कोशिश किया करो यार कैसे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाने की। अगर ये दोनों गुणा करेंगे तो एक बनेगा, अगर ये दोनों गुणा होंगे तो एक बनेगा। ये चीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये चीज बनाने की अपन कोशिश करेंगे। अगर सवाल में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया तो हम बनाएंगे भाई, हमारा काम है ये काम करना। तो सुनिएगा, आपने क्या करा, आपने बेटा क्या करा, इस सवाल को मैं यहां लिखकर बता रहा हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बेटा एक बार के लिए मैं इस सवाल में ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा कर लूं क्या? ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर नीचे बेटा गुणा तो कर ही सकते हो। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो था ही, सेक इंटू 1 माइनस साइन करोगे तो ये बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन, ये बात आपको समझ में आई। अब आपने कोसेक का इसमें गुणा किया, देखो सेक तो पड़ा, ये बेचारा बाहर क्या कहता है हमें, कोसेक प्लस कोट बनेगा, कोसेक माइनस कोट बनेगा, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर भी एक नीचे भी एक, एक बटा सेक थीटा, उत्तर आ गया कॉस थीटा। चीजों में फ्लक्चुएट करना सीखो, साइन कॉस टेन में कैसे कैसे पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। हाँ कर सकते हैं शिवम, कर सकते हैं बेटा, नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई अलग कहानी नहीं है, वो कोई अलग बात नहीं है बेटा, इसके जैसा ही पॉइंट वो है। हो जाएगा साइन कॉस से, करके बताऊं, साइन कॉस से भी होगा बेटा। उत्तर सारे आपको साइन कैस होकर दिख रहे हैं, तो साइन कॉस से भी बनेगा, 100% बनेगा। आपने घर पे भी ट्राई किया होगा तब भी बात बन जाएगी बेटा, आपने तब भी सवाल देखा होगा, लेकिन अगर आपने साइन कॉस से की तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप सिस्टमेटिक वे पर जाओ और सवाल का उत्तर नहीं आए, ऐसा बच्चे इम्पॉसिबल है, ऐसा गणित में संभव नहीं है कि अगर तरीका आपका सही है और उत्तर ना आए, ये बात नामुमकिन है, ये बात इम्पॉसिबल है। सुनो, हमने ये सवाल दोस्तों पहले कर चुके हैं एक बार, हमने दोस्तों ये सवाल ना पहले एक बार किया है। कब किया है सवाल हमने, ये कब किया है बताओ? जब हमने क्वेश्चन किए थे शीट नंबर 2 के, तो उसमें मैंने ये सवाल आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि इस सवाल का कंसेप्ट क्या होगा, याद है? हम ये नीचे वाला पॉइंट कट करेंगे बेटा, नीचे वाला पॉइंट कट करेंगे, और कट करने के लिए उस ऊपर वाले एक को बदलेंगे, तब जाकर कहानी अपनी बनेगी बढ़िया। सुनो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक कह सकते हैं क्या? और गुणा में सेक थीटा चल रहा है बराबर एक बटा के, तो है बराबर में एक बटा के तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बच्चों, इस चीज का मतलब, इस चीज का मतलब एक तो ये होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक इसका मतलब होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दो टर्म ऐसे गुणा में होते हैं क्या? हाँ सर, बात तो यही होती है सर, पॉइंट तो यही होता है। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या आएगा बेटा? इनमें से कॉमन ले लेता हूं मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो एक बात सुनना, इधर से बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर से माइनस एक आएगा क्या? माइनस एक, क्योंकि साइन चेंज हो गया, मैंने सेक पहले लिया है, टेन बाद में लिया है, तो एक नहीं माइनस एक बचेगा, माइनस एक बचेगा, माइनस एक। और बटा में भी सेम कहानी, बटा में भी सेम कहानी है, सेक थीटा टेन थीटा माइनस एक, ये कट गया दोस्त। आगे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर एक बटा के, आगे ये दिया हुआ था, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेक का मतलब होता है एक बटे कॉस थीटा, टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुणा में दिया है एक बटे कॉस थीटा बराबर एक बटा के दिया है क्या? बराबर एक बटा के दिया है। एक बार इस स्टेप को फिर से समझो, इनका जब एलसीएम लूंगा, एलसीएम, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा बराबर एक बटा के है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। ये जो बेटा 1 माइनस साइन थीटा वाला पार्ट है, इसको देखकर कोई बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं तुमको डायरेक्ट ये बात लिख के बताऊंगा, ये मत कहना कि ये कैसे आ गया, इसको मैं कई बार साबित कर चुका हूं ये बात बेटा।
ये बात अब तुम्हें समझ में आने लग गई होगी कि कैसे सर ये तरीका बनता है। तो डायरेक्ट इसको लिख दिया मैंने cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। cos से cos कट गया, k का मान आ गया 1 प्लस साइन थीटा, k का मान आ गया 1 प्लस साइन थीटा। एक करना सैटरडे को बने अंशुल भैया, ये लास्ट स्टेप तो भैया मैंने बहुत बार बता दिया यार, इसको तो मेरे भाई मैंने बहुत बार बता दिया, मतलब इतनी बार बता दिया कि मैं क्या ही बताऊं अंशुल यार। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, गुणा में 1 बटा कॉस थीटा था, बराबर 1 बटे के था। मैंने तुमको यह बताया कि 1 माइनस साइन को ना मैंने क्या करा है, मैंने कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया। अब आपको दिक्कत है कि सर नहीं समझ में आ रही है, तो भैया ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो, 1 माइनस साइन थीटा के बटा में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे तो कर लेगा भाई, ऐसे तो कर लेगा भाई। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस वाला पॉइंट कट गया, तो के का मतलब आ गया 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे कर लो, तरीके बहुत हैं भाई, तरीके बहुत हैं। प्रैक्टिस से आप उस चीज पर कैच कर पाओगे कि आपको क्या लगाना है, आपको क्या करना है। एक सवाल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप इन सवालों को 4 बार 5 बार करें। उसका कारण ये है बच्चे कि जब 3-4 बार सवाल करोगे ना, तो आप ये समझने लग जाओगे कि हमें कब क्या लगाना है, हमें कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है। वैसे मुझे एक बात बताओ, देखो अभी तक आपने इस टॉपिक की 13 क्लास पढ़ ली, 13 गुना 1.5 करता हूं, करीब करीब 20 घंटे पढ़ लिया, 19 घंटे पढ़ लिया आपने। तो 19 घंटे में एक बात तो आपको कंक्लूजन में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है चीजों को आपस में रिलेट करना। साइन को टेन में, कोस को सेक में, सेक को कोसेक में, टेन में कोट में, वो घुमाना आना चाहिए। सवाल देगा सेक में, पूछेगा आपसे मान लो कोट में, आपको पता है सेक को 10 कर लूंगा, 10 से कोट कर लूंगा। तो वो चीजें आपस में कनेक्ट करनी आनी चाहिए। और कनेक्ट करने का कोई एक तरीका तो है नहीं बेटा, कनेक्ट करने का कोई तरीका एक तो है नहीं, बहुत सारी बातें बन सकती हैं बेटा, अलग अलग प्रकार से बन सकता है। तो जो तरीका जल्दी समझ में आए, जिसपे जल्दी कमांड कर पाओ, वो आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए बेहतर है बच्चे। इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई आपत्ति वाला पॉइंट ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि अगर फिर भी कोई बच्चा अगर इस बातों में दिक्कत महसूस करता है, एग्जाम में समय बचता है आपके पास में और आपको फॉर्मूले नहीं आते, तो आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट भी कर सकते हो, वो तो सेटिस्फाइड करेगा। वैल्यू पुट में भी दिक्कत है, मान आज बेटा 3 4 5 को लेकर चलो, 3 4 5 को पकड़ लो, सवाल बनेगा, बनना ही पड़ेगा बेटा, सवाल को बनना ही पड़ेगा। अगर 3 4 5 को लेकर चलोगे ना, तो उससे ये सवाल भी बन जाए। करके बताऊं एक बार, ये सवाल 3 4 5 से करके बताऊं। देखो मुझे ये मिटाना पड़ेगा स्क्रीन से, चलो मिटाता नहीं, अगला पेज कर लेता हूं क्योंकि बच्चे बाद में लिखेंगे इसको। तो मैं अगला पेज एक ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना। ये सवाल क्या था, टेन थीटा माइनस सेक प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये तरीका आपको हर सवाल पे नहीं लगाना, ये मैंने बताया ना कि अपनी जेब में रखना। जब कोई सिस्टम इतना खतरनाक आ जाए कि तुम्हारी समझ में कोई बात ही ना आए, जब तुम्हें लगे कि सर अब तो बात ही नहीं बन पा रही, सर अब तो हार गए, तब ये तरीका लगाना बच्चे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या यही 4 ऑप्शंस है? यही 4 ऑप्शंस है। मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री सारी निकली है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, थीटा एंगल की। परपेंडिकुलर को 3 मान रहा हूं, बेस को 4 मान रहा हूं, हाइपोटेन्यूज को 5 मान रहा हूं। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? आप कहना सर टेन तो हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये बताओ जल्दी से। माइनस सेक का मतलब पता है क्या होता है? सेक का मतलब आप कहोगे हाँ सर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वेरी गुड। प्लस में 1 दिया हुआ है ऊपर की इक्वेशन, नीचे की इक्वेशन भी लगभग सेम है, 3/4 प्लस 5/4, सॉरी ठीक है, माइनस 1 गुणा में सेक थीटा दिया है, सेक का मतलब गुणा में 5/4 बराबर है 1/k। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ऊपर वाली चीज पे एलसीएम देखो बेटा, अब एलसीएम पे गौर करो। इधर एलसीएम कितना बन रहा है? 3 में 5 गए और ये 4,
4 3 7 में 5 गए 2/4 बनेगा, ऊपर 2/4, 3 और 4 7, 7 में से 5 गए 2/4, ठीक है। इधर 3 और 5 8 में से 4/4 बनेगा। इस 4 से 4 तो कट गया, इसका मतलब आएगा 1/2। 1/2 गुणा 5/4 बराबर 1/k आ गया। बोलो बोलो बोलो। हाँ, 5/8 आ गया 1/k की वैल्यू। k आना चाहिए 8/5। मैंने k को ज्ञात कर लिया बेटा, k शुड बी 8/5। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां 8/5 बन रहा होगा, सारे ऑप्शन का मान 8/5 नहीं बन सकता, गारंटी है इस बात की। पहला ऑप्शन लो, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा ये 8/5 बन रहा है। देखो आपके सवाल का उत्तर यही था, पर हमने कहा सर बाकी के ऑप्शन चेक कर ले, कर लो, नहीं बन सकता। 1 माइनस 3/5 करोगे 2/5 बनेगा। 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 4/5, ये 9/5 बनेगा। 1 माइनस 4/5 करोगे 1/5 बनेगा। बच्चे सेटिस्फाइड केवल एक ही जगह पर करवाएगा। ये जो तरीका बता रहा हूं ना बेटा, ये यूनिवर्सल है, आप समझो, ये यूनिवर्सल है बच्चे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी कहानी लेकर चल लो, ये चीजें सेटिस्फाइड करवाएगी। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल बन ही नहीं सकता जिसमें ये बात लागू ना हो। फिर बच्चे सोचते हैं गुरुजी अगर ये हर सवाल लागू होता है फिर सारे सवाल से क्यों नहीं करते, फिर सारे सवाल, ओ भाई हाँ हाँ हाँ, अरे भाई ग्रुप कैप्टन कहते हैं कि सर इस सवाल को आसान करने के लिए ना, ये जो एक लिखा है ना, ये एक लिखा है, इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से करो, इससे आसान बन जाएगा। हाँ, अब समझ में आया, अब समझ में आया कि इसको आसान करने के लिए ना हम क्या करेंगे बच्चे, उस एक को चेंज कर लेंगे। तो भैया यहां मैंने ये जो सवाल करके बताया था, इसमें मैंने क्या किया था, अभी अभी तो ये तरीका तुम्हें बताया था, पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करके बताया था कि इस प्रकार ये सवाल बनेगा। लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको एक अलग प्रकार से बात बताई। अरे भैया निवेदिता, ये तब लगाना है जब सब कुछ जीवन में हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई पार नहीं पड़ रही है, अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कर लो उससे बेटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज ना ईच एंड एवरी केस में लागू होगी, पर कई बार क्या होता है, ये सब करने में ना कैलकुलेशन इतनी बड़ी बन जाती है कि हम सवाल कर नहीं पाते। कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है तो सवाल बन नहीं पाता है। तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट इसको तरीके समझो और कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर इसका यूज भी कर सकते हैं। ये क्या है, सेक में दिया है और कॉस में पूछा है, उत्तर एक ही बनेगा। कैसे बनेगा सर, देख लो भैया, इनमें से सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कुछ तुम्हें लगता है क्या जाना पहचाना सा है, ये तुम्हें लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना सा, कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम्हें ये tan स्क्वायर एक्स लग रहा है, tan स्क्वायर एक्स, वाह, थोड़ा हिसाब से चीजों को लिखते हैं। इसका मतलब है 1/cos³ x, इसका मतलब बेटा इस चीज का मतलब है, इसका मतलब sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इसका मतलब यह बनता है कि sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू है cos 5x cos 5x। ये मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच गया। अपने इस सवाल में क्या करूंगा, cos को तो cos में ही रहने दो, ये तो cos स्क्वायर एक्स ही हो गया। मैं इस cos 5 को sin स्क्वायर कह सकता हूं ना, अभी अभी तो वेरीफाई किया था, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है बच्चे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है, एक को पुट कर दीजिए, मामला खत्म। केवल 4 ही क्वेश्चन बाकी हैं, 4 ही सवाल बाकी हैं। अच्छा बेटा, हैप्पी सॉल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस सर। नया साल आप ढेर सारी शुभकामना खुशियां दिलाए आए, हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, लड्डू एंड फेरी ढेर सारा प्यार। अच्छा बेटा, आप सभी का बेटा बहुत बहुत आभार। हमारी ओर से ये चाहते हैं कि आप सभी को नए साल की इतनी शुभकामनाएं कि नया साल आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो बेटा, आपके जीवन में अपार खुशियां हों, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, घर वालों के साथ खुश रहें हमेशा आप जीवन में, ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। ये सवाल दोस्तों देखो कितना सिंपल सवाल है, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। तो इस चीज का मतलब तुम्हें यह समझ में आ रहा है क्या कि कोसेक थीटा बराबर है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के, और कोसेक थीटा का मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा।
माइनस कर लेना, माइनस। बोलो 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 बोलो। और जहां तक बेटा मैं इस फॉर्मूले को जरा देखता हूं तो तुम्हें दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में क्यूब? तुम्हें कहीं क्यूब दिख रहा है? क्यूब मैं तुम्हें कह रहा हूं, देखो ये क्यूब है, ये कॉट 4 थीटा का क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। 3ab का मतलब कॉट 6 थीटा कर लो, a प्लस बी कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कर लो। ये चीजें मतलब आपको देखो तीन देख करना या तीन तीन देखकर ये देखना है कि ये क्यूब बन सकता है, ये क्यूब बन सकता है। कॉट 4 थीटा माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है क्या? ये होल क्यूब चल रहा है क्या? बोलो 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 बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों पूरी कहानी में सवाल में गड़बड़ हो गई क्या? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट 4 थीटा, कॉट 4 थीटा। तो कॉट 4 की जगह लिखो कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब हो गया, एक की क्यूब एक बनेगी, एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा बच्चे। 47 नंबर सवाल का उत्तर बनेगा एक, एक क्यूब क्यों बनेगा? ये कारण तुम्हें पता लग गया, ये कारण तुम्हें पता लग गया। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूले में क्यूब यूज कर रहा है सर, इस बात का जजमेंट कैसे होगा? यहां अगर आप तीन तीन देखो ना, अगर आप तीन तीन देखो ना तो ये महसूस कर लेना चाहिए कि क्यूब चल रहा है। और अगर कभी यहां दो होता बेटा, अगर कोई टर्म दो वजह से तो वो स्क्वायर बनता, फिर स्क्वायर बनता। तो वो मतलब देखना पड़ेगा कि स्क्वायर है कि क्यूब है। इसी बात पे नौकरी मिलेगी भैया, इसी बात पे नौकरी मिलेगी। 48 भी लगभग लगभग सेम सवाल है। इतनी बात तो तुमको बता दी कि कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉट की पावर 4 थीटा है। आपने कहा जी ये मुझे लग रहा है स्क्वायर होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या इसका कोई स्क्वायर लग रहा है क्या तुम्हें? अरे भैया एक बार बात को समझ लो रे, एक बात को समझ लो, भी तुम्हारे बेटा डाउट भी दूर करेंगे। अच्छा सब बातें करेंगे बेटा आपसे, आज हम आपसे टेलीफोन पे बतियाएंगे भी थोड़ी देर, कुछ 5-7 मिनट बात करेंगे आपसे। टेलीफोन पे बात करने का समय मिलता है कहाँ है अपने को, आज उसका यूज करेंगे। कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आपसे वैल्यू पूछी गई है। इस कॉट को कोसेक में चेंज कर लोगे क्या? कोसेक 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह दोगे क्या? माइनस 1 कह दोगे क्या? इस चीज का मतलब बच्चों अब तुम्हें स्क्वायर दिख रहा होगा, इस चीज का तुम्हें मतलब अब स्क्वायर दिख रहा होगा। किसका स्क्वायर है ये? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका ये स्क्वायर है, -1 है। आपने कहा सर कोसेक थीटा की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट इस सवाल का जीरो बनेगा, रिजल्ट इस सवाल का जीरो बनेगा, एक में से एक गए जीरो। 47 और 48 सवाल बच्चों लगभग लगभग सेम सवाल है, 40 और 48 सवाल बच्चों लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग एक जैसा सवाल है। ये भी बताओ ऐसा ही सवाल है क्या? ये भी ऐसा ही सवाल है। हाँ, कोसेक एक्स की वैल्यू बनेगी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स बनेगा माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स। कोई बात नहीं, माइनस का कॉट आ रहा है, तुम तो लिख लो एक बार। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर बनेगा कॉट की पावर 4x, कॉट की पावर 4x। एक मिनट रुको भैया, बढ़िया सर बढ़िया। आज दोस्तों 31 दिसंबर है, 30, कल 31 होगी ना? मे बी लेटर, रुको भैया बात करते हैं, सुनो आज 30 है,
कल तुम्हें टेलीग्राम पर एक पोस्ट लिख कर दूंगा बढ़िया सी शानदार सी, सम ड्रीम कम ट्रू। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक का मतलब होता है 1 प्लस कॉट, इक्वल टू कॉट की पावर 4x है क्या? अरे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर, बराबर बन गया कॉट की पावर 8x। इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, 1 प्लस कॉट की पावर 4x प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉट की पावर 8x। दोस्तों जीवन में ना काम ऐसा करो कि आपको संतोष मिले। संतोष मतलब बेटा आपको अपने काम करके ना खुशी मिले। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, क्या है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पापा का बहुत पहले, आज से कोई 25-30 साल पहले, एक बिजनेस था ट्रकों का। ट्रक थे, ट्रक। हमारा ये फैमिली बिजनेस था, पापा के पास, ताऊ जी के पास, सबके पास ना ट्रकों का काम होता था। लेकिन वो किसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार कोई चीजें वफा नहीं करती, तो वो ट्रक वाला काम पापा को सुटेबल नहीं हुआ। तो इसमें इतना नुकसान हुआ कि मतलब चीजें वो नेगेटिव चली गई, बाकी कहानी आपको पता ही है, कैसे कैसे लॉस हुए, सब काम हो गए। तो मेरे पापा का एक स्टार्टिंग से ही ड्रीम होता था, सपना होता था कि कभी कभी ईश्वर ने, हम जो छोटे थे ना तो ऐसे हम बात सुनते थे घर पे भी, कभी ईश्वर ने चाहा ना तो अपन ट्रक लाएंगे, कभी अपन ईश्वर ने चाहा तो अपन ट्रक लाएंगे। इस बात होती थी कई बार, अपने मन में बात थी कि कभी लाएंगे पापा, चिंता मत करो, कभी लाएंगे, चिंता मत करो। कह रहे सेकंड हैंड मिल जाए, बढ़िया बात है। तो बेटा आज मतलब 30 तारीख है, अभी फोन आया था, तो अपन ने एक फाइनली नया ट्रक पापा के लिए ले लिया है। मतलब नई गाड़ी, इसे हमारे पंजाबी में कोड़ा कहते हैं, कोड़ा 22 चक्की, जिसके 22 टायर होते हैं, वो आज फाइनली ले लिया। कल मेरे पास यहाँ पहुंच जाएगा हनुमानगढ़। कल जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उसकी चाबी लेंगे, कियारा के साथ फोटो खिंचवाएंगे, टेलीग्राम पे आपको पोस्ट करके दिखाएंगे बेटा। और ये पापा को देंगे कि आपने कहा था ना घोड़ा लेना है। उस टाइम पता है, जो बहुत पहले की बात है बच्चों, बहुत पहले की, उस टाइम घोड़े आया करते थे, ये मतलब ट्रक 17 लाख के, 15 लाख के, 18 लाख के ऐसे आया करते थे। आजकल रेट बहुत बढ़ गया। और ये बताऊं तुम्हें गजब की बात में, एक बढ़िया बात है, ऐसा काम करना जीवन में। मैंने वो घोड़ा ले लिया बेटा, वो आ गया मेरे पास, कल पहुंच जाएगा। पर मेरे पापा को पता नहीं है अभी, पापा को पता नहीं है अभी इस बात का, उनको आइडिया भी नहीं है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। वो कल परसों नए साल पे जब उनको मिलेगा, जब नए साल उनको मिलेगा ना कि ये रखो, है? कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मौज करो। मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ ना बेटा आपको, कि पापा की दौलत पे घमंड क्या करना मेरे दोस्त। मजा तो उस बात का है कि दौलत तुम्हारी हो और घमंड पापा का है, तो उस बात पे जो आनंद है ना, उसको आप शब्दों में कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्त, मजा आएगा, देखते रहना दोस्त, अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो मैंने आपको बताया कॉट 8x प्लस कॉट 4x प्लस -2 कॉट, इसकी वैल्यू 1 है। 1 और 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 आपके सवाल का उत्तर बन गया। हमें उस कहानी को सॉल्व करना है बेटा, लेफ्ट राइट कैसे भी जाए, अलग अलग प्रकार से चीजों को बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार से बनाना है आपको। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी प्रश्न है बेटा, डिफिकल्ट जोन नहीं है, बस भावनाओं को समझना है सवाल के। ये 50 नंबर सवाल तो पूरा छपा नहीं है। हेलो सर, ये सवाल मैं 1 मिनट देखता हूं बेटा, नोटबुक कहां से दिया था, 1 मिनट रुको आप, ये सवाल आपको दे रहे हैं हम। उठी है, पकड़ी नहीं। अरे स्लाइड गायब नहीं है, एक्चुअली सवाल क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। मैं ये बात आगे आपको लिखकर बता रहा हूं, ध्यान देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और एग्जामिनर ने लिखकर दिया, कंसीडर करना बेटा, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बात आपको लिखकर दी है। ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। देखो ये सवाल टफ नहीं है, थोड़ा तरीके बता रहा हूं, सुन लेना बेटा। इस सेक को 10 में चेंज कर लो, तो ये बन गया ए स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बनेगा। 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा क्या? अरे बताओ, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन गई, और इसका तुम्हें मतलब पता ही है,
इसका मतलब होता है 1 + 10 और 10 ये रहा 1 + 2 10 स्क्वायर x बन गया 1 + 2 गुणा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रिजल्ट विल बी 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द रिजल्ट। ये आपका उत्तर बनेगा फाइनल। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। पीडीएफ में ये सवाल आपको मिल जाएगा, बच्चे ट्राई कर लेना। ये आज आपकी शीट नंबर 5 हो गई कंप्लीट। बेटा 5वीं शीट आपकी पूरी हो गई है। त्रिकोणमिति टॉपिक में हम लोग 5 शीट को बेटा पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब बेटा आज के बाद आपके 3 दिन की छुट्टी रहेगी, फ्राइडे सैटरडे और संडे। बेटा 3 दिन तक इन शीट्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर मंडे से बातें पढ़ेंगे नई नई। हाँ बेटा, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भाई सूरज। जिन जिन बच्चों के जो मैसेज आए हैं सब पढ़ते हैं फटाफट से अपन। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। ज्योति जी कहते हैं कार्ड आपने बनाया है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद दिखाने के लिए, शुक्रिया बेटा। आप सभी को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा मैं देखकर ये। और विनय, हैप्पी न्यू ईयर। ओके भाई, योर स्ट्रगल मोटिवेट मी, ऑल्सो मी बेटा। ये मुझे भी ऐसे ही मोटिवेट करता है। आपकी किस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा बेटा पंकज तब रहेगा जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी उस दिन अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमें बहुत मजा आएगा बेटा। होगी बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी सबके मैसेज यही हैं शुभकामनाओं वाले बेटा। और अभी रैंडमली कॉल लगाते हैं। सूरज आपसे बतिया नहीं, हम काफी समय हो गया, काफी समय का पहली बार। हाँ भैया सूरज, गुड एक इवनिंग मिनट सर। रुको, मैं हेडफोन यूज कर रहा हूँ। हाँ भाई, हेलो, सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? नमस्कार सर। नमस्कार। आज पहली बार बात कर रहे हो अपना? क्लास सारी पढ़ते हो क्लास तो आप? पहली बार बात कर रहा हूँ सर। तो कैसा लग रहा है सब पढ़ के चीजें आपको? भाई मैं बिल्कुल बढ़िया, बिंदास, शानदार। आज तो खासकर मजे सर में ना। सर आपसे बहुत टाइम से पढ़ तो रहा हूँ पर बात आज हुई। सेम भाई सेम, बहुत बढ़िया। सही पढ़ाई चल रही है, बढ़िया, मतलब ऑल ओवर आपकी? जी सर, जनवरी में अब मेंस वगैरह भी है मेरा, सीजीएल का और सीएचएसएल का भी है सर, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर तो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी। सर आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। शुभकामनाएं। हाँ, आपकी मिठाई इंतजार रहेगा हमें पक्का। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये सही चल रहा है मैथ्स का सब ओके है? जी सर, सब सही चल रहा है। थोड़ा मैं इंग्लिश में लगा हूँ सर। मैथ्स तो मेरी सही है ना, पर थोड़ा इंग्लिश में बढ़िया। इंग्लिश में लगे पड़े हो सीपीयू के कारण क्या? नहीं सर, एग्जाम है ना इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, हाँ समझ गया, सॉरी सीपीयू का मेंस है तो आपको मैथ्स भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी भाई। जी सर। चलिए मेरे भाई, ऑल द वेरी बेस्ट सर। अरिथमेटिक ठीक है सर, थोड़ा एडवांस में कर रहा हूँ। हाँ नहीं, एडवांस मस्ट। अभी सवाल बहुत सारे आएंगे, लगभग 40% तो एडवांस ही आती है। जरूरी है भाई। सर 50-50 रहता है वैसे तो। हाँ, ऑल ओवर रहता है, सही। किसी में कम, किसी में ज्यादा, समय ये रहता है भाई। चलो भाई, शुभकामनाएं आपको ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भैया रैंडमली कॉल उठा लेंगे। अंजलि बेटा, पुलिस की जॉब करते हुए फोटो लगा रखी है ऐसे ही। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ जी बेटा, बताइए। हाँ सर, मैं पुलिस की जॉब नहीं करती सर, मैंने एनसीसी कर रखी है। अच्छा, एनसीसी कर रखी है आपने? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सर जी। हाँ हाँ जी, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा नए साल। थैंक यू सर। नए साल में मतलब जॉब पक्का लगनी जानी चाहिए ना? थैंक यू सर। हाँ सर, पक्का यही सोच, बस यही एक मनोकामना है। हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, बस यही सोचा है। थैंक यू। सत्यम भाई, दरभंगा वाले। हाँ भाई सत्यम भाई, कैसे हो आप? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं सर। सर मैथ पढ़ के सर बहुत अच्छा लगा सर, सब कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो रहा है सर। बहुत ही मेरे बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर, इतना अच्छा पढ़ा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी पे सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया बस। और सर यूट्यूब पे सर जो फिर से अरिथमेटिक पढ़ाना है उससे और रिवाइज सर हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मेरे दोस्त, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। इस क्लास के बाद बच्चों अगली मुलाकात अपनी 2022 में होगी और आशा करता हूं बेटा आप सब सफर को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी प्रकार बेटा अपना सफर जारी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको सारे कंसेप्ट करवाए जाएंगे। क्या उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑल ओवर चीजें बेटा आपकी कवर होंगी। सब बातें बेटा हम पूरी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? आशा करता हूं कि अभी तक का सफर इंटरेस्टिंग रहा, आगे और भी इंटरेस्टिंग, और 2022 का साल ऐसा कि आपके जॉब सिक्योर, आपकी सरकारी नौकरी पक्की। हाँ बेटा सिमू बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग।
सर मैं बिगिनर हूँ, मैंने अभी +2 की है। +2 की अभी आपने? हाँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ सर। ओके। तो मेरे को मैथ का अर्थमेटिक का बैच पूछना था सर, कब आएगा? बेटा अभी ना ये एडवांस के बाद आएगा, अभी चल रहा है अपना ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, देन मेंसुरेशन, देन ज्योमेट्री, और उसके बाद आएगा, मान के चलिए आप मार्च मिड के बाद, कम से कम 2 महीने टाइम चाहिए बेटा, उसके बाद आएगा फिर। तो सर बिगिनर्स कर सकते हैं ये एडवांस? कर सकते हैं बेटा, एडवांस की बजाय मेरे हिसाब से आप स्टार्ट अर्थमेटिक से करना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है। तो स्टार्टिंग चीजें वो करनी चाहिए जो आपको आसान लगे, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई ये चीजें आसान है, आई कैन डू इट। क्या होता है स्टार्टिंग में अगर आप डिमोरलाइज हो गए ना कि ये मुश्किल बहुत है, फिर वो चीज नेगेटिविटी आएंगी। तो इनिशियली आप वो काम करो जिसमें आपको कंफर्ट लगे, आपको लगे ना कि मैं ये अर्थमेटिक इजी है कंपैरेटिवली, तो आपको लगेगा कि अगर आपने भाई ये आसान काम है तो पहले वो काम करना। वैसे अगर बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है आपका, अगर आपने पीसीएम पढ़ी है तो ये भी आसान है। यस सर, मैंने नॉन मेडिकल से की है +2। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो स्टार्ट करो बेटा, फिर तो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने स्टार्ट ही उससे किया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप इससे भी कर सकते हो, उससे कर सकते हो, फिर आपके लिए ये भी आसान है बेटा। ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया। चलिए मेरे दोस्त, समय बेटा कंप्लीट क्लास का हो गया, आप सबसे बेटा बात हुई, बहुत अच्छा लगा। वैसे अपनी बात कमी होती है, चलो आज पहली बार हो गई है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार में। तब तक बेटा पढ़ाई करते रहिएगा। इन 5 शीट्स को बेटा, 5 शीट्स को आप ना डेफिनेटली 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी आपका मन करे रिपीट कर लेना बच्चा। इनमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, इनमें कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए, फिर आगे आने वाली क्लास को आप और भी एंजॉय कर पाओ। अब बेटा इतने सारे कॉल तुमने ले लिए बेटा, एक लास्ट कॉल आ गया, चलो हैप्पी सॉल्व। हाँ जी भैया बताओ। नमस्ते सर। हाँ जी बेटा नमस्ते। सर सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ आपके फादर के लिए, जो हाँ आपने जी शुक्रिया शुक्रिया बेटा, मतलब शुक्रिया। सबका ड्रीम होता है अपने पेरेंट्स लिए करना, सच में बहुत बस खुशी वो हुई जानकर। अगर आप अच्छे से वो काम कर पाते हैं बेटा तो उससे बढ़िया आपके लिए कुछ होता नहीं है ना। वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी जो मिलती है उसको आप मतलब कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते। यस सर बिल्कुल। बाकी सर मैं आपसे कल फोटो भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सब देखना आराम से। हाँ जी सर बिल्कुल। बाकी सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है मैथ्स में आपके साथ। मैं अर्थमेटिक बैच से जुड़ी हुई हूँ और अभी एडवांस भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर इन एडवांस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए बेटा, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 3 तारीख को, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।